चलो हम तुमको बीच बीच में बुलाएंगे भी। चलो रेडी 1 2 3। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक आपको बहुत ही बेहतर एग्जांपल सिखाता हूं टॉर्क को लेकर के। बेसिकली टॉर्क का हमारे डेली रूटीन में ही यूज होता है, और हमारे घर के जो दरवाजे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि ये जो मॉड्यूलर हैंडल होते हैं ये कॉर्नर में लगाए जाते हैं, एकदम किनारे पे, यहां पर, है ना। यहां नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी डिस्टेंस कम करते चले जाएंगे तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आज आपको एप्लीकेशन सिखाना है टॉर्क का, और टॉर्क की आप जानते हैं कि डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? ओ से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो बच्चों ये दरवाजा है, हम इस पे जब फोर्स लगा रहे हैं, देखिए फोर्स लगा रहे हैं ना, और दरवाजा खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। इस टॉर्क को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी शब्द के आगे मोमेंट लगा देते हैं, दैट मीन्स वो किसी के पॉइंट के अबाउट घूमना है, उसको रोटेट करना है। तो इसको किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है? ये वाला पॉइंट बच्चों, यहां पे जो कॉर्नर होता है ना, ये जिसको हम लोग हिंज या कब्जे कहते हैं, वही इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और बच्चों अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़े होकर फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं, बल्कि मेरी उंगली पिचक जाएगी। इसीलिए बच्चों यहां पर हम फोर्स नहीं लगाते। हम फोर्स कहां लगाते हैं? अगर हम ये जो यहीं पे फोर्स पे लगाएंगे हिंज पे, तो दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है ही नहीं, वो तो जीरो हो गई, तो टॉर्क भी जीरो हो गया। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं? अपना फोर्स डिस्टेंस पे लगाते हैं। किससे? इसकी एक्सिस से डिस्टेंस पे लगाते हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस तो कम ज्यादा करना अपने हाथ में। तो ये डिस्टेंस को मैं बढ़ाता चला जाता हूं ताकि टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ती जाए, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स और इस डिस्टेंस पे। तो देखो मैंने इस डिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कर दिया है। और बच्चों अगर हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा हमारा जल्दी खुलेगा।